हेलो डियर्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, यू हैव टू स्टडी दैट। और उसके बाद हमको पढ़ना होगा क्रिटिकल एंगल एंड उसके बाद हम समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी critical angle and what is the condition of the total internal reflection. So first you have to study the refraction. So here we overview the refraction. So refraction, what is the refraction? When light pass from the one transparent medium to another transparent medium, it bends toward the normal. जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती हैं तो वो क्या होती हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं। तो इट इज़ द बेंडिंग इफेक्ट. So bending effect of the light is called refraction of the light. In the previous lecture we have already studied about that. So let's begin to start the total internal reflection. So there are two conditions. In the first condition we have study about the light travel from the denser medium to the less dense mediums. मतलब कि जब लाइट एक बहुत ही डेंस मीडियम से एक कम डेंस मीडियम वाले सरफेस या ऑब्जेक्ट में जब लाइट ट्रेवल करे तभी ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, वाक़या होगी, यानी अगर होगी, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। और दूसरी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी बात क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती हैं और वो क्रिटिकल एंगल से ही बड़ी क्यों होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल भी पता होनी चाहिए। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव स्टडी अबाउट दैट। सो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस? सो लेट्स यू हैव टू सी, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होनी चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। सो फर्स्ट you have to study what is the critical angle. In the refraction we have study when the light ray from the outer, मतलब कि जब लाइट एक लेस डेंस से हायर डेंसर ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करती हैं तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होती हैं। क्या? टूवर्ड द नॉर्मल, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है वो डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है, मतलब कि डेंसर मीडियम से लाइट जा रही हैं और रेयर मीडियम में निकल रही हैं। तो रेयर मीडियम में जब लाइट निकलेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, इन द फर्स्ट कंडीशन वी हैव स्टडी अबाउट दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सो इन द नेक्स्ट कंडीशन वी हैव स्टडी अबाउट दैट एंगल ऑफ critical, यानी what is the critical angle? Angle of incidence that cause the refracted angle medium bent at the 90s, मतलब कि इंसिडेंस एंगल, वो इंसिडेंस एंगल जो रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 बनाए। समझ में आया आपको? मैंने क्या कहा कि इंसिडेंस एंगल जो रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 पे बेंड कराए, उस इंसिडेंस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मीन्स कि यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गई है। इट इज़ द क्रिटिकल एंगल। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट कंडीशन कि व्हाट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है और सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर लागू हो रही है। सो सेकंड कंडीशन व्हाट इज सेज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द angle of incidence is greater than the critical angles. In the next condition we have study about that. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कंडीशन में हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल बनी थी सी वाली, उससे ये क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पर आप एक विजुअल में देख सकते हैं, जबकि क्रिटिकल एंगल को हम बढ़ा रहे हैं तो लाइट रेज जो यहाँ पर बेंड हुई थी वो क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्रैक्ट नहीं हुई है। मतलब कि लाइट जो है वो सेम मीडियम ही
आ गई हैं जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन हो गई है जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आई होप आपको ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आई गिव यू वन विजुअल ऑफ दैट, सो फील इट।